लुकीमन नाम का एक हकीम था। अपने जीवन काल में उन्होंने परोपकार करते हुए बहुत सारे लोगों का इलाज किया और कईयों की जिंदगी उन्हें बचाई अपने हकीमी के माध्यम से। और अपने बेटे को भी उन्होंने अनेक प्रकार के संस्कार दिए, अनेक प्रकार के विद्याओं का अध्ययन कराया और बहुत सारा ज्ञान अपने बच्चों को दिया। अब वह मृत्यु शैया पर वह लेटे हुए हैं। ऐसे समय में वो बेटा विचार करता है कि पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ सिखाया, पढ़ा लिखाया, मुझे भी उस हकीमी विद्या का मुझे ज्ञान दिया और इसीलिए और भी कुछ आखिरी समय में कुछ सीखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है। ऐसे समझ करके वह उनके पास चला जाता है और वह शैया पर लेटे हुए हैं तो उन्हें पूछा कि पिताजी बताओ, और कोई बात यदि शेष रह गई हो तो आप बता दीजिए ताकि मैं उसको ग्रहण करके मैं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। जैसे बेटे ने पिताजी से पूछा तो पिताजी बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्हें इशारा कर दिया कि और इशारा को समझते हुए वह घर के भीतर चला जाता है और एक मुट्ठी में चंदन का बुरादा हाथ में लेकर क्या करता है, फिर कहता है कि पिताजी मैं लेकर के आ गया। फिर दूसरा इशारा कर दिया और दूसरा इशारा कर दिया और पुनः वो भीतर चला जाता है और दूसरे हाथ में वो कोयले का बुरादा लेकर के वो आ जाता है और दोनों साथ में ले आकर के पिताजी के सामने खड़े हुए और उसके उपरांत पिताजी से कहा कि पिताजी मैं दोनों काम कर लिया, बताइए आप क्या करनी है। उनने कहा कि फेंक दीजिए। तो जैसे पिता का आदेश हुआ वैसे चंदन का बुरादा, कोयले का बुरादा दोनों को हवा में फेंक दिया। हवा में फेंक दिया तो पुनः अपने पुत्र से कहता है कि पिताजी मैंने फेंक दिया, अब बताइए क्या करना है। पिता ने इशारा कर दिया, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुमने कहा कि पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो पुनः इशारा कर दिया, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो पिताजी ने धीरे से बोल दिया कि देखो, उस इशारे से वो समझ में आ गया कि जिस हाथ में चंदन का बुरादा था उसको फेंकने के उपरांत भी उनका हाथ अभी भी महक रहा है और जिस हाथ में कोयला था वो हाथ में कोयला नहीं है, फिर भी वो काली पुती हुई है। तो इसी प्रकार हम लोगों का जीवन है। चंदन का बुरादा जहां पर फेंका वहां अभी भी भ्रमर उस ओर आकर्षित होकर के आ रहे हैं, लेकिन कोयले का बुरादा जहां पर फेंका है वहां पर उस तरफ कोई भ्रमण नहीं आ रहा है। इसीलिए जिस हाथ में चंदन का बुरादा था, जब तक तुम्हारे हाथ में रहा वह महकता रहा और उस चंदन को फेंकने के बाद भी उसके उपरांत के हाथ तुम्हारा महक रहा है और वो तुम्हें सुगंधित कर रहा है, भवरों को आकर्षित कर रहा है। और जिस हाथ में कोयला का बुरादा था उसको फेंकने के बाद भी हमारे हाथ को काली माफूत करके चला गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में सज्जनों की संगति और दुर्जनों की संगति भी इसी प्रकार होता है। जिन जिन सज्जनों के साथ आप समय व्यतीत करोगे वो जब तक साथ में रहेंगे तब तक चंदन के समान हमेशा महक रहेंगे और उनके जीवन में
जीवन में कभी खुशहाली जिंदगी नहीं जी सकता। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम सज्जनों के संगति में रह कर अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, दुर्जनों के संगति में हम किसी को भेजना नहीं चाहते और न रहना चाहते हैं। क्योंकि जब भी संस्कार की बात आती है तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहते हैं कि जीवन में सद्गुणों की बहार आ जाए और उन्हीं गुणों को प्राप्त करके अपना जीवन खुशहाली जिंदगी व्यतीत करें। कई दुष्टों के संगति में न जाए, दुष्ट मित्रों के साथ न चला जाए। इसीलिए उस बेटे को समझाया जाता है कि भाई तुम गलत दोस्ती मत करना। जो अच्छे मित्र है, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गलत चीजें नहीं करते हैं, तो उनसे बच करके रहना। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ाई में होशियार है, उनकी संगति करना, उनसे मित्रता कर लेना, तो ही तुम्हारे जीवन में अच्छी जिंदगी बनने में उनका सहयोग भी मिलेगा। उनके साथ रह करके हम अपना जीवन को भी सुधार सकते हैं। और इसीलिए सज्जनों के साथ रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यदि दुर्जनों के साथ यदि आप चले जाते हैं और दुर्जनों के संगति में रहते हैं तो वही दुर्गुण प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए दुर्जन, सज्जन और दुर्जन के रूप में दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चंदन की तरह सुई से फैलाने वाले होते हैं, सुरभि फैलाने वाले होते हैं और हमेशा सपनों की महक बिगड़ने वाले होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चरण सानिध्य में रह करके जीवन में दुर्गुणों की कालिक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें विचारना है कि हम किसके संसर्ग व संपर्क में रहना है और किसमें रह करके हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलना है। सज्जनों के रास्ते पर चलना है या दुर्गुणों के रास्ते पे चलना है, ये हमारा विचार है। क्योंकि हमारे नीतिकारों ने कहा कि ही यदि मतिस्तान ही से समागमा समय के सप्ताह की विशिष्टता, यानी ही यदि मतिस्तान ही व्यक्ति के साथ, दुर्गुण व्यक्ति के साथ यदि संसर्ग में रहते हैं तो आपके विचार आकार भी हीन हो जाते हैं। हीने समागमा, हीन व्यक्ति के साथ से आप भी हीन हो जाते हैं। समय और अपने बराबरी के साथ रहेंगे तो बराबरी में समता का भाव आ जाता है, उनमें छोटे बड़े का भाव नहीं आता। और विशिष्ट की विशिष्टता और विशिष्ट व्यक्तियों के संसर्ग में रहने से हमारे भीतर भी विशिष्ट गुणों की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए हमें इसके साथ हमें रहना है, इसके साथ गुणों को प्राप्त, कौन से गुणों को प्राप्त करना, ये विचार स्वयं अपने आप को करना है। क्योंकि सुमति जहां जहां संपत्ति लाना, कुमति जहां जहां विपत्ति निदाना, यानी जहां पर सुमति यानी अच्छी बुद्धि है, अच्छा विवेक है और ज्ञान है, समझदारी है, तो वहां पर शुद्ध संपत्ति अपने आप दौड़ करके आ जाती है। और कुमति जहां और जहां पर कुमति है, दुष्ट बुद्धि है, दुष्ट विचार है, आचार है, तो वहां पर विपत्ति निदाना, अनेक प्रकार के संकट और दुख का न्योता देने वाला हुआ है। इसीलिए हमें विचार करना है कि हम अपने जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। जैसी मति वैसी गति हो जाती है, हमारी मति संगति से जुड़ी रहती है। और इसीलिए
उस सज्जनता को सीखने की आवश्यकता है। और हमारे बीच में, हमारे जीवन में यदि सज्जनता नहीं आएगी तो हमारा जीवन कभी सद्गुणी नहीं हो सकता। और इसीलिए हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा जीवन भी, हमारी जीवन की शैली भी उन जैसे बन जाती है। इसलिए जीवन जल की तरह है कि उसमें जो भी रंग मिला दे वह उस प्रकार का रंग वो हो जाता है। क्योंकि जब में लाल रंग मिला दो तो लाल हो जाता है, नीला रंग मिला दो तो नीला हो जाता है, पीला मिला दो तो पीला हो जाता है। इसीलिए जल के साथ जो भी रंग मिला दे वह रंग प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम जिसके साथ चले जाते हैं, जिनके संसर्ग में रहते हैं, तो वहां पर उस संसर्गों का रंग हमारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी परख करने की बात आती है तो उसमें अच्छे सज्जनों को ही हम ढूंढ करके और उनकी देखभाल करके हम उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। कहाँ इनके साथ जुड़ने से हमारा आत्मा का उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हम अपने जीवन में सुख शांति की महक प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसी संगति का लाभ उठाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुनना हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। यदि किसी गुरु के शरण में जाओगे और उनके मार्गदर्शन में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही कुगुरुता आएगी, क्योंकि उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के आचार विचार तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रभाव करेंगे और इसके द्वारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जा सकती है। और इसीलिए सज्जनों की संगति यह नाव की तरफ है, क्योंकि उस नैया में लकड़ी की नाव की तरफ, क्योंकि लकड़ी स्वयं तैरती है और किनारे पर ले जाकर के छोड़ती है, लेकिन गुरु ये पत्थर की नाव की तरह है, क्योंकि वो पत्थर की नाव स्वयं डूब जाती है और दूसरों को भी डुबाने का काम करती है, क्योंकि उसमें जो भी बैठेगा वो भी डूब करके मरेगा। इसीलिए हमें पत्थर की नाव में बैठना है या लकड़ी की नाव में बैठना है, क्योंकि तैरते हुए संसार सागर को पार करना है तो सज्जनों के नाव में बैठ करके चलना ही हमारी बुद्धिमत्ता मानी जाएगी। दुर्जनों के पत्थर के नाव में बैठ करके अपनी दुर्गति को ले जाने में वह सहकारी बनेगा, क्योंकि दुर्जनों के नाव में बैठोगे उस पत्थर की नाव की तरह तुम्हें भी वो डुबो देगा। स्वयं तो डूब ही जाएगा लेकिन उसके साथ दूसरों को भी डूब जाएगा। इसलिए संगति महत्वपूर्ण है कि जैसे सद्गुण है, जैसे सज्जनता है और उनके आचार विचारों में जो पवित्रता है, उसी के अनुसार हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसर्गजा दोष गुना संभवन्ति, संसर्ग से ही दोष और गुणों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो जिस संसर्ग में रहता है तो उसी के अनुसार उसके जीवन में गुण और दोष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सिर्फ मनुष्यों के ऊपर ही नहीं, पशुओं के ऊपर भी संस्कार का, संसर्ग का प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था और वह जंगल के रास्ते से जा रहा था और बीच रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था और वह तोता जैसे ही उस व्यक्ति को देख लेता है वैसे वह चिल्लाने लगता है कि मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो, लूटो, मारे दाम, ताड़े दाम, लूटे दाम, इस प्रकार वह कहने लगा। तो इसका मतलब क्या? क्योंकि वह डाकू को इशारा संकेत दे रहा है कि भाई लूटो, मारो, पीटो, क्योंकि डाकू के साथ रह करके उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी। क्योंकि जब सरदार अपने साथियों को जब डांटता है तो लूटो
मारो पीटो, ये शब्द वह तोता भी सुनता रहा और तोता ने वही सीख लिया और उसका संदेश वह अपने बच्चों को दे रहा है। फिर वह व्यक्ति आगे आ जाता है। वह तो एक राजा था, वह राजा उस रास्ते से जा रहा था। फिर वहां से एक और आगे एक आश्रम आ जाता है। तो चलो थोड़ा सा भूख प्यास मिटाने के लिए यहाँ स्थान मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी पीने के, गर्मी से थके आ रहे हैं। तो उस आश्रम के गेट पर चला जाता है और जैसे वह गेट पर पहुंचा वैसे ही वहां पर भी एक तोता रखा हुआ था और वह तोता बोलने लगता है कि स्वागतम सुस्वागतम, आइए पधारिए, क्या चाहिए। ये तोते की आवाज सुन करके वहां आश्रम के भीतर के कुछ संत बाहर आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि राजा साहब आए हुए हैं। तो उन्होंने देख करके उनको बुला लिया, उनका स्वागत कर लिया, सम्मान कर लिया। और तोता यही तो देखता रहता है। एक दुर्जनों के संगति में, गुंडों के बीच में रह करके जो तोता ने सीखा और एक साधु संन्यासियों के बीच में रह करके उनने जो सीखा, प्राणी एक ही अमेरिकी माँ के बेटे, लेकिन जब इन दोनों को बाजार में बेचने के लाए थे तो दोनों भाई भाई थे। लेकिन एक तोता खरीद करके ले गया, वह जो डाकू अपने साथ वह खरीद करके ले गया और एक जो खरीदा उस आश्रम के व्यक्ति ने खरीदा और आश्रम में ले गया। दोनों का स्थान अलग अलग, एक आश्रम में रह रहा है और एक डाकू की कोठी में रह रहा है। दोनों का आचार विचार एक ही माँ के बेटे, सब कुछ है। जब वह राजा वह संत से पूछता है कि गुरुदेव, मैंने पीछे भी एक तोते को देखा और यहाँ इस तोते को भी देख रहे हैं, तो इतना बड़ा अंतर ये कैसे संभव है? क्योंकि ये भी तोता है, वो भी तोता है, लेकिन दोनों में कितनी जमीन आसमान का अंतर है। एक तो कहता है कि लुटता ताड़ता मारता, ये कहता है, और एक तरह स्वागतम सुस्वागतम, लाइए पधारिए, ऐसा कहता है कि इसका मतलब क्या है? तब वह संत ने कहा कि देखो ये दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, और लेकिन एक तो वह आश्रम में आया और एक डाकू के संसर्ग में चला गया। तो जहां पर वह सरदार जिस प्रकार का ऑर्डर और आदेश अपने साथियों को देता है, उसी प्रकार उस तोते ने उसको सुन करके उसी प्रकार ग्रहण कर लिया। लेकिन यहाँ आश्रम में जो तोता आया, वहां लोगों के व्यवहार से वो प्रसन्न होकर के उसी प्रकार वो बात करने लगता है। जो भी आनंद आता है, तो जिस प्रकार हम स्वागत करते, सुस्वागत करते, तो उसी प्रकार वह सीख जाता है और वह उसी प्रकार वह उनको बताने लगता है कि नहीं, ये जो तोता है, यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर व्यवहार के आचरण किया, उसका प्रभाव इस तोते पर पड़ा, इसीलिए वह स्वागतम सुस्वागतम इस प्रकार वह व्यवहार करता है। क्योंकि यहाँ आश्रम में आने वाले लोगों का सम्मान किया जाता है और उनको सम्मान से खाने पीने के लिए पूछा जाता है। बस उसी प्रकार ये तोता भी उसी प्रकार समझाने का प्रयत्न करता है और इसी प्रकार आदतों का वह स्वागत करता है। और इसीलिए संसर्गज्ञा दोष न संभवन्ति, क्योंकि जिस प्रकार जिस संसर्ग में वह जीव आता है, तो उसी प्रकार के गुण दोषों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए और एक शराबी नहीं पीता है और उसके साथ यदि रहता है, तो उसको भी शराबी कहला जाएगा, क्योंकि शराबी व्यक्ति का दोस्त भी उसको भी शराबी कहला जाएगा, क्योंकि उसके संसर्ग में रह करके एक दिन ये भी शराब पीना शुरू कर देगा, तो ये भी शराब हो जाएगा। और यदि नहीं भी ये शराब नहीं पीता है, लेकिन उसके साथ वह बैठक उठक करता है, तो निश्चित लोग उसको इसको भी उसी नजरिए से देखेंगे। क्योंकि बद की सोबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा।
देखो बद की सोबत में मत बैठो, उस शराबी के साथ मत बैठो, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा है। क्योंकि बद न बनो फिर बद कहलाओगे, क्योंकि आप शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी तुम्हें शराबी कह दिया जाएगा। इसीलिए और यदि मान लीजिए उस शराब की दुकान में बैठे हो और शराब की दुकान में बैठे हो और बोतल में आप दूध पी रहे हो, फिर भी लोगों की नजर में यही कहा जाएगा कि ये शराब पी रहा है। इसलिए बद न बनो पर बद कहलाओगे, बद अच्छा बदनाम बुरा, क्योंकि उसकी संगत में रह करके बदनाम हो जाओगे तो वह सबसे बड़ा दुखदाई है। और इसीलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की बद की सोबत में बैठ करके अपनी जिंदगी को बदनाम नहीं करना है, और इसलिए सत्संग में रह करके अपना आत्मा का उद्धार करना, अपना आत्मा का कल्याण करना है। और जब हम बच्चों को भी संस्कार देते, बच्चों को भी समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो यही बच्चों को भी समझाया जाता है कि भाई संसार में रहो, अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती करो, इस प्रकार का संस्कार बताया जाता है। क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, जो उद्यम करने वाले हैं, जो पढ़ाई नहीं करने वाले उनकी संगति मत करना, जो पढ़ाई में ध्यान रखने वाले और जो हमेशा नगरशील है और विनयवान है और सज्जन लड़का है, तो इसके साथ दोस्ती करेंगे तो तुम्हारे भी अच्छी पढ़ाई होगी उसके साथ और तुम भी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इन बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन जो पैसे की उधेड़-बुन करने वाले यदि बच्चे माँ बाप से पैसा लेते हैं और स्कूल जाने की जगह पिक्चर देखने चले जाएं तो, और इसके अलावा होटल में जा करके खा पी करके मस्ती करें, उद्यम करें या कहीं क्लब में चले जाएं, तो वह माँ बाप के पीठ के पीछे वह उनको धोखा दे रहा है। इसीलिए सज्जनों के साथ रहोगे और पढ़ने वाले लड़कों के साथ रहेंगे तो वह कभी भी वो बच्चा इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार की शक्ति मिलेगी, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको सिर्फ इधर उधर घूमने फिरने के लिए आदत जिसकी पड़ी है, स्कूल के नाम से तो घर से निकलेंगे लेकिन पिक्चर के थिएटर में जा करके वहां पिक्चर देखते बैठेंगे, तो इस प्रकार भी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि ट्यूशन के नाम से जाएंगे और किसी दोस्त से मिलने जाएंगे और वहां पर अपनी मौज मस्ती करने के लिए जाएंगे, और वह दोस्त कौन सा है, क्या है, किस प्रकार का है, वह वही जानता है। इसीलिए वह दोस्त मेल है क्या फीमेल है, ये भी और उसके साथ वह करेगा तो निश्चित ही वह गलत रास्ते पर जा करके अपने जीवन को वह बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसीलिए सज्जनों के साथ रह करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संगति प्राप्त होती है उसी प्रकार सद्गुण प्राप्त होते हैं। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए तैसो ही फल दी। कदली है केला, सीप और भुजंग मुख। देखो जब स्वाति नक्षत्र का पानी जब यदि कदली के पेड़ में गिर जाता है तो वह कपूर बन जाता है, और वह सीप के मुंह में चला जाता है तो वह मोती बन जाता है, और यदि सर्प के मुंह में चला जाएगा तो वह जहर बन जाता है। क्योंकि स्वाति एक होते हुए भी संसर्ग से उसके गुण अलग अलग हो गए। इसीलिए जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दी। जैसे आपने संगति की उसी का यह नतीजा है कि अलग अलग फल नजर आते हैं। यदि वही स्वाति नक्षत्र का पानी का बूंद यदि गर्म तवे पर गिरेगा तो वो उड़ करके चला जाएगा, और वही
संगति में वह पानी का बूंद चला जाता है, उसी प्रकार के वह संसार को वो प्राप्त कर लेता है। और इसलिए अपने जीवन में ऐसी संगति करने के लिए क्यों कहा जाता है कि सद्गुणों की संगति करो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और अच्छा हो। इसी दृष्टिकोण से वह संसर्ग किया जाता है। और इतना ही नहीं कि दुर्जनों की संगति का एक प्रभाव पड़ता है कि अहोदुर्जन संसर्गात् मान हानि पदे पदे पावो को लोह संगे न मुद्रे अभियन्यते। इन्हें दुर्जनों की संगति से कदम कदम पर मान हानि होती है और लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। और इसीलिए जिस प्रकार लोग पाव को लोह संगे न, पाव यानी अग्नि लोहे के संसर्ग में आ जाती है, मुद्गरे अभियन्यते। जब लोहा उस लोहे को अग्नि में डाल करके गर्म करता है और वह लाल लाल सुर्ख हो जाता है, तो अग्नि उस लोहे में प्रवेश कर लेती है, तो वह लाल सुर्ख हो जाता है। तब वह लोहा उसको लोहे के ऊपर रख करके लोहे के हथौड़े से उसको पीटता है। इसीलिए कहा है पाव को लोह संगे न मुद्गरे अभियन्यते। जो जिस प्रकार के संसर्ग में जाएगा उसी प्रकार का प्रताड़ना उसके साथ होगी। इसलिए दुर्जनों की संगति में रहोगे तो ऐसे ही प्रताड़ना होगी। इसीलिए कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, जो गंदे को वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। क्योंकि कबीरा कहते हैं कि संगत साधु की जो कुछ गंदी दे नहीं, जो गंदी को वास, क्योंकि सज्जनों की संगति में रहने पर वह सज्जनता या आपको वहां कुछ मिल भी नहीं रहा हो तो भी उनके सामने बैठे मात्र से आपको एक शांति मिलेगी। आप देख लीजिए कि साधु के चरणों में बैठे वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वह बस अपना स्वाध्याय कर रहे हैं या शांति से बैठे हैं, वह कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर भी वो बहुत कुछ आपको समझा रहे, बता रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनमें जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास, वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, फिर भी उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी में उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सज्जनों की संगति के दायरे में आप आकर के बैठोगे तो वहाँ की जो पवित्र वर्णनाएं हैं उन वर्णनाओं का प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ेगा और तुम्हारा मस्तिष्क उस प्रकार प्रशस्त हो जाएगा कि अपने आप आपको लगने लगा कि अरे महाराज के सानिध्य में बैठने मात्र से मेरे मन में संसार के प्रति आसारता नजर आने लगी। अब लगने लगा कि मैं भी महाराज बनूं और महाराज जैसे बन करके मैं भी अपना आत्मा को उद्धार करूं। अच्छे विचार वहां पर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उस परिणाम का प्रभाव होता है। क्योंकि हमेशा 24 घंटे वह अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचार और अच्छे आचार विचार में पवित्रता होती है और उसी प्रकार का व्याख्यान भी करते बोलते भी है। कोई आकर के बैठा तो उनके लिए सद्गुणों का ही उपदेश देते हैं, जिसके कारण वहां जो वर्णाएं एकत्रित होती है, क्योंकि पुण्य वर्णाएं और पाप वर्णाएं दोनों होती है। तो जहां जिस स्थान पर पुण्य विचार अधिक आते हैं तो वह पुण्य वर्णाओं का भाव अधिक रहता है। और वो वर्णाएं जैसे आप कहते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वर्णाएं, नेगेटिव वर्णाएं और पॉजिटिव वर्णाएं, तो वहां उनके अनुसार पॉजिटिव वर्णाएं एकत्रित होती है उस कमरे में, उस स्थान पर। और जैसे ही उस कमरे के भीतर आ जाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव आपको महसूस होता है। आपने कभी देखा है कि जिस कमरे में साधु बैठे हो तो जब भी साधु के पास जा करके यदि कुछ बात करना है और वह आचार्य परमेश्वर या बड़े साधु संत हैं तो आपकी जैसे आप सोच के घर से निकले हो और वहां उस कमरे के पास पहुंचे हो, कमरे के बाहर अभी है, अभी दरवाजा नहीं खुला, अब दरवाजा खुल गया तो अपने हार्ट की बीट को याद कर लेना कि वहां हार्ट की बीट आपको कैसे महसूस हो रही है, तो महसूस हो जाएगा। क्योंकि अब कमरे के भीतर जाकर हम क्या बात करें, हम क्या बात करें,
वह एक जिज्ञासा मन में, एक भय, एक प्रकार का असहजता महसूस होने लगेगी, अटपट सा लगने लगा। भले ही वो साधु कुछ नहीं बोलने वाले या कुछ आपको न डांटने वाले न फटकार लगाने वाले, लेकिन फिर भी हमारे भीतर वह एक प्रकार का धड़कन शुरू हो जाती है। ऐसी धड़कन शुरू होती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। एक क्षण के लिए वो होगा, जब तक कमरे में प्रवेश कर लिया फिर वो बातें करने लगे तो वो अपने आप हो जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि ये हमने अनुभूत किया है कि जब आचार्य जी के कमरे में जाना होता कुछ प्रायश्चित लेने के लिए, फिर भी उस जाने तक धड़कन लगी रहती थी और भीतर में बात करने लगे तो नॉर्मल है। ऐसे तो ये नहीं, लेकिन कोई बात पूछना है तो उस समय वह ज्यादा महसूस होता है। और इसी प्रकार जब हम ऐसे स्थान पर जाने का प्रयत्न करते हैं तो क्योंकि वहां की जो घटनाएं इतनी पवित्र होती है कि उसके भीतर जाने के लिए हमारा मन एकदम तैयार नहीं हो पाता। लेकिन वहां जाएंगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई बुरा तो होना होगा नहीं, लेकिन फिर भी धड़कन रहती है। आप यदि कभी एहसास किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार हमारे साथ भी हुआ है क्या नहीं है। इसीलिए सज्जनों की संगति में अपना समय जितना लगाओगे उतना अच्छी है। इसीलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में कोई आदि, तुलसी संगत साधु की अनेक कोटि अपराध। यानी एक घड़ी नहीं आधी घड़ी में भी पुनः आधी घड़ी, 24 मिनट 24 से आधा, 12 मिनट 12 में भी आधा, यानी 6 मिनट भी नहीं, उससे 24 मिनट में से 12 मिनट 12 में से 6 में भी आधा, क्योंकि एक घड़ी आधी में कोई तुलसी संगत साधु की अनेक कोटि अपराध। देखो, 1 मिनट के लिए भी साधु की संगति में बैठोगे तुम्हारे करोड़ों पाप उनके चरण सानिध्य में कट जाते हैं। और इसीलिए हम साधु के संगति में आकर के हम अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए आचार्य ने मूक माटी में एक बहुत अच्छा सुंदर भाव अभिव्यक्त किया है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। संसार का अंत दिखने लगता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम पाने वाला भले साधु संगत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है, संतोषी अवश्य बन जाता है। और इसीलिए वसंत समागम की सार्थकता यही है कि वह संतोषी बन जाता है। भले वो साधु बने या न बने, लेकिन अपने जीवन में एक आदर्श को मिल जाता है, एक संतोष भाव मिल जाता है कि कोई बात नहीं, तुम प्रभु को याद करो, नमो नारायण का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। एक संतोष मिल जाता है और यही संतोष तो उसके लिए जीवन के लिए आशा का किरण बन जाता है और अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य कर लेता है। और इसीलिए संत समागम की यही तो सार्थकता है कि स्वयं संत बने या न बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है। और इसी भाव को लेकर के नहीं चलना है। विचार करो, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं या समाज में हम संस्कार देना चाहेंगे तो किसको हम संस्कार दें? संस्कार देने के लिए आप घर में तो देते हैं, लेकिन घर के साथ साथ आप और भी स्थान होते हैं जब जहाँ पर ला करके वह संस्कार दिए जाते हैं। एक तो मंदिर है, मंदिर में भी हम अपने परिवार को और बच्चों को भी ला करके मंदिर आने का संस्कार देते हैं और वह संस्कार देते हैं। लेकिन ज्ञान का संस्कार देना होता है तो वह पाठशाला के रूप में आप उन बच्चों को संस्कार देते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे बच्चे को तैयार करना पड़ता है, माँ बाप को भेजना पड़ता है और उसके लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है और कुछ महिलाएं भी आगे आकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, तो बच्चों को वह संस्कार का काम करती है।
और इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक बहुत पुण्य का उदय है कि ऐसे मंदिर का निर्माण आप लोगों ने यहाँ पर किया और यहाँ पर आकर के आप लोगों के भगवान का दर्शन पूजन का अवसर आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी वह उतनी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा पाठ तो करने का मिलता है, लेकिन साधु की शक्ति का लाभ आपको कितना मिलता है। जब तक साधु संत नहीं आएंगे तो वह संस्कार भी आपको कैसे मिलेंगे, अपने बच्चों को भी वह संस्कार कैसे दे पाएंगे, क्योंकि जब वो बच्चा साधु के पास आएगा, बैठेगा, साधु से बात करेगा, चर्चा करेगा, तो साधु से उसका जुड़ाव होगा और आने वाले वो जो संस्कार दिया जाएगा। और साधु जब करेगा, माँ बाप जो काम नहीं कर सकते वो काम साधु ही कर सकता है, और साधु की बात वो जल्दी मान ले, ऐसा होता है। और इसीलिए उन बच्चों के ऊपर, बड़े बड़े आदमियों के ऊपर भी साधु का प्रभाव पड़ता है। और यदि कोई व्यसनी भी होए तो अपना व्यसन छोड़ करके वह सद्गुणों को ग्रहण कर सकता है, उन बच्चों में क्षमता होती है। और जिसका निकट भव्य है, ऐसा जीव उस मोह माया से ऊपर भी उठ सकता है, सिर्फ सत्संग में, साधु की संगति में। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे संत निवास का होना चाहिए जहाँ पर साधु संतों की ठहरने की व्यवस्था होना चाहिए, और वहाँ पर साधु संत जब आना शुरू कर, क्योंकि स्थान हो जाएगा तो साधु संत को बुलाने के भी भाव होंगे, और यदि साधु संत आएंगे तो सब लोग उसके साथ जुड़ भी जाएंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वह संस्कार का काम होता चला जाता है और हमारे जीवन को में भी सुधार आता चला जाता है, क्योंकि धर्म से हम जुड़ जाते हैं। और ये सब काम अपने आत्म कल्याण के लिए और परोपकार के लिए कर रहा है। और तुम लोगों के पास एक ऐसा मंदिर के सामने जगह है और आप आंख मूंद करके बैठे हैं, और वो सिटी के भीतर है, फिर भी आप लोगों को वो जगह से नजर नहीं आ रहा। तो अपने को विचार करना कि मंदिर के जस्ट सामने है, आप कहीं घूमना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ना है तुम्हें, नहीं तो सिटी के बीच में आपको ऐसा जगह नहीं मिलने वाला है। इसीलिए समय होते हुए जाग जाओ और वही मत देखो वह जगह हासिल कैसे करना है, ये देखो। और देखो, यदि आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग यदि ऐसे स्थान पर करते हो, आने वाली पीढ़ी भी उसका सदुपयोग करके वह धन ध्यान करके अपना आत्मा का कल्याण करेगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जितना धर्म करेगी, जितना पुण्य करेगी, उसका छठा हिस्सा पुण्य आपको भी मिलेगा, जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग उसमें करेगा। ये सातिशय पुण्य है। और ऐसे स्थान पर आप आराध्य हो, देखो घर यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप ये इसके लिए जो भी बनेगा, देखो अपनी जिंदगी का कमाई का बहुत कुछ हिस्सा भी इसमें लगाओगे ना, तो घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि वह धन तुम्हारे जन्म जन्मांतर में भी वो साक्षी पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में भरी होकर तुम्हारे मोक्ष का ले जाएगा। क्योंकि आपने एक अच्छी भावना के साथ, क्योंकि संत निवास का निर्माण हो और यहाँ पर संत आते रहे तो हमारे लिए संस्कार मिलता रहेगा, बच्चों को भी संस्कार मिलता रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारित होकर के अपने जीवन सुधारेगी और अपने जीवन में जो पुण्य कमाएगी उसका पुण्य का हिस्सा भी आपको मिलेगा, चाहे तो कहीं पर भी रहो, क्योंकि उसका मूल फाउंडेशन जो होते हैं ना, उनका उसके साथ भावना जुड़ी रहती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अवसर समय है, समय पर जाग जाओ, क्योंकि क्या है कि वो कहा जाता है ना कि जब तक समय का बीता नहीं करा तब तक चाहे गुना करो हजार, लेकिन जब तक पुण्य का उदय है तब तक तो गुनाह सब माफ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह न हो इसके लिए भी हमें प्रयत्न करना है।
तो उसके लिए सत्समागम ही आपके लिए सबसे बड़ा यह शस्त्र है जो इन पापों से बचने का काम कराती है। और इसीलिए हम अपने जीवन में ये काम करनी है, क्योंकि पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब समय निकल जाएगा वह जगह भी कोई दूसरा लेगा। फिर आप चाहे 1 करोड़ में 10 करोड़ भी दोगे तो वो आपको जगह नहीं मिलने वाली नहीं है। अभी सो इतना बड़ी राशि, क्योंकि यहाँ तो वैसे बड़ी राशि है यहाँ जगह लेना भी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे भावना के साथ लो और अपने परोपकार की दृष्टि से अपनी जेब को मुट्ठी बांध करके वहां रख दीजिए, वह अपने आप आपको मिल जाएगी। नहीं है तो आप जो भी करना है बिना ब्याज का पैसा किसी से भी लो और वह जगह लो और फिर बाद में उनका चुकाते बैठो, कुछ भी करो, लेकिन इतना पास था इसको गवाना नहीं। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, तमाम उम्र मंजिलें मेरा रास्ता ढूंढती रही, तमाम उम्र मंजिलें मेरा रास्ता ढूंढती रही। जय भगवान।